आजा सवरिया आजा आजा सवरिया आजा सवरिया आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया आजा सवरिया आजा सवरिया आजा सवरिया आजा सवरिया बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, श्री साई नर्मदेश्वर महादेव की जय हो, परम पूज्य सदगुरु को श्री रविराधे जी महाराज की जय हो, संत समाज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए आदरणीय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछात कल्पतरु तड़िदित वृंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री मद्भागवत महापुराण सती अनुसुईया के समान हमारी मातृशक्तियां, नन्हे मुन्ने बच्चे, आदर योग्य सभी बुजुर्ग, आदरणीय सम्माननीय हमारे संत भगवान की असीम कृपा से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानयज्ञ के चतुर्थ दिवस में हम सभी आनंद ले रहे हैं। परम सौभाग्य हम सभी भक्त जनों का, मैंने बताया था एक नहीं करोड़ों जन्मों के, अनन्य जन्मों के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं तब हमें सत्संग सुलभ होता है, भगवत कथा सुलभ होती है। ये श्रीमद् भागवत कथा जो है ये हमारा सनातनी ग्रंथ है, पुरातन ग्रंथ है, सबसे आदरणीय पूजनीय ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। हम सबका बहुत ही सौभाग्य है। भागवत जी में बताया गया है निगम कल्पतरोरिगलितं फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहोरहो रसिका भूमि भावुका। ये भागवत जो है ना, निगम कहते हैं वेद को, निगम कल्पतरोरिगलितं फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम। निगम माने वेद, वेद है एक वृक्ष और उस वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल जो है वही है श्रीमद् भागवत कथा। वैसे तो पूरा वृक्ष ही रसमय होता है। अभी आप देख रहे हो कि आम के वृक्ष पर जो फूल आ रहा है, अब उस पर आम आएंगे, फिर वो पकेंगे, फिर आप और मस्ती से खाएंगे। अब आप सोचें कि एक महीना को इंतजार को करें, पहले ही तो डाली तोड़ के खा लो। आम तो इसी वृक्ष पे आते हैं ना। प्रतीक्षा ना की जाए, उसे डाली तोड़ के खा लो, क्योंकि पूरा वृक्ष ही तो रसमय है। क्योंकि उस पूरे वृक्ष का रस जो है वही मुझे बाद में फल की आकृति में प्राप्त होता है। प्रतीक्षा ना करके और हम उसको पहले से ही खाने लग जाएं तो दांत निकल के बाहर आ जाएंगे। भाई डाली खाओगे तोड़ के तो दांत इतना तो काम नहीं करेंगे ना। जाको काम ताई साजे, तो 3200 दांत निकल के बाहर आ जाएंगे। तो हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। उस आम पर जब फल आएगा तो फल हमारे खाने योग्य होगा, क्योंकि उस वृक्ष की पत्ती पत्ती डाल डाल में जो रस भरा हुआ है वो रस मुझे बाद में फल के रूप में प्राप्त होता है। और जब फल हम खाते हैं तो हमें सुलभता रहती है। ऐसे ही
जो वेदों का सार है, शास्त्रों का सार है, हमारे ऋषि मुनियों ने सूत जी से कहा, बोले भगवान आप हमें कथा तो सुना रहे हैं, मगर जीव के पास में अब जो और समय आने वाला है, जब कलयुग आएगा, कलयुग में इतना समय नहीं होगा व्यक्ति के पास जो वो भगवान की कथा सुन ले, या वो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का अध्ययन कर ले। इतना कोई अध्ययन कर सके, इतना समय नहीं होगा। तो बोले महाराज मुझे तो गागर में सागर भर दो। क्या कहा? गागर में सागर भर दो। जो विस्तृत कथा है उस संक्षिप्त में, मगर उसका सार हमें समझा दो, क्योंकि अब आने वाले समय में अब तो उम्र भी घटती चली जाएगी। 100 साल भी ना बची है, वो तो ध्यान देना, 100 साल भी नहीं बची है, अब तो 80 साल 90 साल, कोई तो और भी जल्दी कर जाता है। तो इतना टाइम है नहीं, आधा समय तो सोने में जाता है, आधा दिन आधी रात, आधा सोने में गया और आधा जागने में, खाने पीने, संसार के भोग विलासों में, संसार की व्यस्तताओं में। अब तुम्हारे पास समय बचा कितना, सोचिए। और वो भी समय हम गुजारते चले, जो थोड़ा बहुत समय है वो भी निकलता जा रहा है। कब कल्याण का साधन हम ढूंढेंगे, कब मेरा कल्याण होगा, समय ही नहीं है। तो बोले मुझे सार सुनाइए, इसीलिए उन्होंने पहले ही कह दिया। तो ये भागवत जो है ना, ये क्या है? ये वेदों का सार है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में जो 18वें नंबर पर भागवत जी है ना, ये क्या है? बोले ये हमारे सबका निचोड़ है शास्त्रों का। क्या? बोले पका हुआ फल, एकदम मीठा। निगम कल्पतरोर गलतम फलम सुखमुखाद। ये फल जो है ना, ये भागवत रूपी जो फल आप सुन रहे हैं, तो ये अब यहाँ पे किसी संत ने कहा, बोले महाराज आपने तो इसे फल बता दिया भागवत जी को, फिर फल तो खाया जाता, सुना तो जाता नहीं। तो बोले महाराज ये फल यदि हम खाएं तो इसमें क्या छोड़ें और क्या खाएं? ध्यान देना, बहुत समझने की बात है। तो बोले इसमें क्या छोड़े, क्योंकि जब हम फल खाते हैं तो उसमें गुठली भी होती है, छिलका भी होता है। तो सुखदेव जी ने प्रसन्न होकर कहा, बोले ना ना ना। सूत जी ने भी ऋषियों को समझाया, बोले ये वो फल है जिसमें ना गुठली होती है और ना ही छिलका होता है। ये बिना गुठली और छिलका का फल है, और ऐसा फल है अमृत द्रव संयुतम, एकदम अमृत रूपी भरा हुआ फल है, अमृत है ये। तो बोले महाराज फिर भागवत की कथा तो सुनी जाती है, पी तो जाती नहीं है, और आप इसमें बता रहे हैं पिबत भागवतम रसमालयम। तो बोले कब तक पिया जाए? बोले आलयम, जीवन पर्यंत तक। तो बोले फल तो खाया जाता, पिया तो जाता नहीं, कथा सुनी जाती है, पी तो जाती नहीं है। पीने का मतलब ये होता है, कथा को सुनने के बाद में आपने यदि इधर से सुनी और इधर निकाल दी तो आप श्रोता नहीं है, आपने कथा को सुना ही नहीं है। और आपने कथा इधर सुनी और अंदर हृदय में बिठा ली, तो फिर इसको जो सच्चा श्रोता होता है ना, वो कथा को हृदय में उतारता है, सच्चिदानंद को हृदय में बिठाता है, फिर ये आनंद देती है कथा। तो बोले जब हृदय में हम कथा को भरते हैं ना, तो यही कथा जो है इसी को सुनना नहीं, फिर इसको पीना बोलते हैं। क्या? बोले कथा को पी लिया मैंने। तो कुछ लोग कहते हैं ना, मैंने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण है घोल के पी लिए। घोल के पीने का मतलब किताब थोड़ी खा ली, पी थोड़े ही लिए, उसका इतना अध्ययन किया है, उसका इतना चिंतन किया है कि आपने अपने अंतःकरण में उसको बिल्कुल रूप से बिठा लिया है, तो इसको पीना ही बोलते हैं। तो ये भागवत जो है पका हुआ फल है, इतना मीठा है। और जब सुखदेव के मुंह से कोई चीज लग जाती है ना, जब कोई फल आता है ना वृक्ष में, या आम का फल या अमरूद हो, कोई भी फल हो,
और जिसमें तोता अपना मुंह लगा देता है। आप लोग बगीचे में जाते हैं और फल वैसे खाते हो, कोई बात नहीं, मगर जिसमें तोते का मुंह लगा होता है भैया इसको खाइए बहुत मीठा है। क्यों? बोले उसमें सुख का मुंह लग गया, उसकी चोंच यहाँ लग गई ना, क्योंकि इतना मिठास है उनके अंदर, वो शरीर ही इतना मिठास से भरा हुआ है। जो स्वयं श्री किशोरी जी के पुत्र हैं सुखदेव स्वामी, जब उनके मुखारबिंद से ये कथा लग गई ना, तो ये इतनी मीठी हो गई, इतनी मीठी हो गई, ये जन जन का कल्याण करने में बड़ी सुलभ हो गई। ये इतनी सुंदर है कथा। सुखदेव के मुख में सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव के मुख में लग जाने से ये कथा जो है वो एकदम अमृत बन गई, अमृत हम सबके कल्याण के लिए। तो ये मानव देह जो है बड़े भाग्य से मिली है, और सच तो ये है कि आपका परम सौभाग्य, नहीं तो यहाँ ऐसे लोग हैं कथा हो जाएगी और वो कथा प्रांगण तक नहीं आ पाएंगे दद्दा, जिनके जीवन में कथा की कृपा नहीं है, जिनके जीवन में ये सौभाग्य नहीं है, तो उनको सच में ये सुलभ नहीं हो सकता है, चाहे वो भले ही पास में बने रहे और 4-4 कोस से दूर से भक्त लोग आ जाएंगे, कथा सुन लेंगे, क्योंकि जिसके भाग्य में ये है, जिस पर ठाकुर जी की विशेष कृपा है, वो इस कथा प्रांगण में आ पाएगा, और नहीं तो बगल में रहकर भी उनके जीवन में नहीं है तो ये नहीं मिलेगी सुनने को, ये सत्य है। तो अभी हमारे सत्यपाल भैया 101 रुपए से सम्मानित करके गए, देखो नंगला बली से, कह रहे हमारे यहाँ तो कल आवाज पहुंची तो हम तो आवाज ही सुन के चली आए। हमारे श्री सत्यराम सिंह दद्दा जो है उन्होंने भी 101 रुपए से पुनः सम्मानित किया नंगला बली से। तो मैं बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद की कामना करेंगे, आपकी बेटी हैं, आप आशीर्वाद दें। और इससे पूर्व में और भी एक भैया हमारे, अब हम नाम नहीं जानते, सतपाल भैया के पीछे बैठे हुए हैं, वो भी 101 रुपए से हमारे भैया सम्मानित करके गए हैं। और हमारे सुनील भैया नंगला जिंद से इंद्रपाल सिंह, ये भैया हमारे सम्मान करके गए थे अभी 101 रुपए से। और ये रामदास भैया जो हमारे हैं, उनके भैया हैं श्री दिवारी लाल, और हमारे रामदास भैया भी अभी सम्मान करके गए थे भाइयों का और हम सबका। और हमारे सुनील भैया भी, ये जो भी भक्त लोग सम्मान कर रहे हैं, भगवान साईं नर्मदेश्वर आप सबका कल्याण करें और सभी प्रसन्न चित्त रहें, भगवान से मेरी कामना है। तो कितना सौभाग्य है।